देखिए एफ एक्स बराबर 2x² सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1 एक्स बराबर 3 पर सतत है या संतत है, ये चीज़ बताना है। अच्छा कभी कभार क्या होता है दे देगा कि एफ एक्स बराबर इतने पर सतत है या नहीं और कितने पर देबे नहीं करेगा। तो जब ना देना, थर्ड नंबर सवाल जो है यही है कि एफ एक्स बराबर इतने पर सतत है या नहीं, उसमें ये नहीं दिया कि कितने पर है, तब अपने से मान लेंगे एक्स बराबर स्मॉल ए, एक्स बराबर क्या मानेंगे स्मॉल ए, और उसी पर हम लोग चेक कर लेंगे सतत है या नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। मान कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए यक्स बराबर 3, यफ यहाँ पे क्या रखेंगे 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 1 सब ट्रैक करोगे 17, ये हो गया एफ ऑफ 3 बराबर 17। अब हम लोग को यहाँ पे लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर बात करें तो आप जानते हैं कितने पर निकालना है, यक्स बराबर 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यक्स इज लेस देन 3 लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यक्स बराबर 3 दिया है ना, 3 में से एच घटा देंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो, राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, फार्मूला लिखेंगे एक्स टेंस टू ए निगेटिव, फिर लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, वैल्यू रिप्लेस करिए 2x² माइनस 1 और a बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 3 माइनस। अब यहाँ आगे क्या करते हैं, जब x टेंस टू 3 तब h टेंस टू 0, कहने का मतलब ये है x का मान यहाँ पे रखोगे 3, तो ये प्लस इधर है, इधर भी प्लस, इधर आएगा माइनस, कैंसिल आउट, एच बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे रखेंगे 3 माइनस एच, और जहाँ पर है 3 वहाँ पे लिखेंगे h बराबर 0, इसको हटा के होगा 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ, देखो यहाँ पे रख दो 0, जहाँ पर h है वहाँ पे शून्य रखेंगे, तो 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 में से 0 निकालेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से गई 17, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। आप देख रहे हैं जो मैंने मान रखा इसमें एफ ऑफ 3 वो 17 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना आ गया 17। अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, राइट हैंड लिमिट में देखिए x इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे x बराबर क्या मानेंगे 3 प्लस h, ये मान लेते हैं। फिर फार्मूला लिखिए, सेम टू सेम यही एक प्रोसेस लिख लिया करे ना, याद रखिए हर सवाल में यही स्टेप चलाना है, कोई भी सवाल हो। फर्स्ट ही क्या करेंगे लेस, दूसर के बार मानेंगे, ये मान लेते हैं, ये मानते हैं। अच्छा मैंने यही क्यों माना, मैंने घटाया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है x का मान 3 से कम है। x का मान 3 से कम कब होता है, जब 3 में से हम कुछ निकाल देंगे तो x का मान
3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से अधिक होना चाहिए। तो x का मान 3 से अधिक कब होगा, जब 3 में हम कुछ जोड़ देंगे। तो मैंने h जोड़ दिया तो x का मान 3 से क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी ये जो है ना, इसी की वजह से ये मिला है हमें, इसी की वजह से ये मिला है। अब इसके आगे वाले लेफ्ट में क्या लिखे हैं, लिमिट ऑफ, सूत्र लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। फिर देखिए आप क्या लिखे हैं, मान लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2x² - 1 एंड x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। जब x टेंस टू 3 तब h टेंडिंग टू 0। आगे देखिए, आगे हम लोग को मान रखना है, इसमें मान रखिए 2, x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 + h का होल स्क्वायर -1 अपान h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ, ये जहाँ पर देखिए, जहाँ पर h है ना वहाँ पे 0 लिख दीजिए। जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे लिमिट गायब हो जाएगा और ये पूरा प्रोसीजर यहाँ तक का गायब हो जाता है। ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, ये गायब हो जाएगा, बचेगा इतना, मान रखिए ये गायब। तो यहाँ पे गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा भाई 3 + 0 होल स्क्वायर -1। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में 1 गई। तो आप देख रहे हैं कि f(3) की वैल्यू 17, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई और इसकी वैल्यू इतनी। तो इसको ऐसे लिखेंगे f(3) -h f(3 + h इज इक्वल टू 17। यहाँ लिखेंगे अतः एफ एक्स संतत है या सतत है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए गए हैं और इन चारों पार्टों के ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए, या ऐसे भी कह सकते हैं निम्नलिखित फलनों के सततता की जांच कीजिए। सततता का मतलब है कि ये जो दिया गया है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अब इसमें ये चीज़ नहीं दिया है कि आप x बराबर इतने पर जांच कीजिए। जब ये ना दिया रहे कि x बराबर 2 या 3 या 5 पर जांच कीजिए, तब आप मानेंगे कि माना x बराबर a पर सततता की जांच। मान लिया ना भाई, मानने में अपने बाप को कुछ जाता नहीं है, मिल भाई करता है कुछ न कुछ। तो यहाँ पे कुछ न कुछ मिला कि नहीं। अब यहाँ देखिए, ये जो फलन है x बराबर a, इसमें रख के पहले इसका मान निकालिए होता क्या है। तो यहाँ ऐसे देखिए, लिखने का सिस्टम देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। x बराबर a कामा, यहाँ पे x a रखेंगे x बराबर, और यहाँ पर भी a रखेंगे। तो फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a - 5। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, एक तो वैल्यू आ गई एफ है की वैल्यू। अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, x इज लेस देन स्मॉल a। x इज लेस देन स्मॉल a के बाद हम लोग मानते हैं, भाई मानने का क्या मतलब है, x का मान a से कम है। a से कम कब होगा, जब हम लोग a में से कुछ घटा देंगे। तो ये घटा दीजिए, जैसे सबको कर रहे हैं ऐसे इसको भी कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं सूत्र, लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू a निगेटिव। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखिए। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या नजर आ रही है, x - 5।
तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 5 एंड x टेंस टू a निगेटिव। क्यों, x बराबर a ही है ना, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ लेंगे जब x टेंस टू a तब h टेंस टू 0। क्लियर है। अब आगे देखिए, लिमिट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे रखेंगे a माइनस एच, यह हो जाएगा a माइनस एच और माइनस 5 एंड h टेंस टू 0। जहाँ h है वहाँ पे 0 रखिए, लिमिट गायब हो जाएगा। तो a माइनस 0 माइनस 5, a में से 0 घटाएंगे a, अगेलवा माइनस 5, a माइनस 5 हो गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a माइनस 5 और एफ आई की वैल्यू भी a माइनस 5। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर चलता है, x ग्रेटर a। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि जो x बराबर है, x का मान a से अधिक तब होगा जब हम लोग a में h क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सूत्र लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू a पॉजिटिव, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। अब देखो भाई, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, अच्छा लिखने से पहले जब तब ले, जब x टेंस टू a तब h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x के स्थान पे a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस 5 एंड h टेंस टू 0। जैसे ही h का मान 0 रखोगे a माइनस 5, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच बराबर a माइनस 5। ये मिला कि नहीं मिला, a माइनस 5 मिल गया। देखो सबका मान मिला है a माइनस 5, इसका भी मिला है, यहाँ पे जो मान रखा है एफ ए का भी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अतः फलन क्या है, अतः फलन संतत लिखिए चाहे सतत लिखिए, संतत है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। लिखिए, कंडीशन यहाँ पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट में एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 कामा x इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि x बराबर 5 पर नहीं निकालना है, और किसी पर निकाल सकते हैं, x बराबर a पर, x बराबर b पर, x बराबर 2 पर, x बराबर, लेकिन 5 पर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रखा तो 1/0 अनंत हो जाएगा, और लिमिट शब्द लगा है, लिमिट में वैल्यू जो आनी चाहिए एक लिमिट में आनी चाहिए। 2 4 6 8 10 12 अनंत कभी नहीं आएगा। इसलिए कंडीशन दे दिया कि x बराबर 5 कभी मत लेना, भूल से भी गलती से भी। 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, लेकिन 5 ऐसी कोई भी राशि कभी मत लिखना नीचे जिससे हमारा नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाए, 0। 1/0 बराबर इनफाइनाइट होता है, और ये सवाल लिमिट से है। लिमिट मतलब आंसर एक लिमिट में होना चाहिए, एक सीमा में होना चाहिए। सीमा से बाहर अगर आ जाता है तो आपने वहाँ पे गलत कर दिया, उसके साथ अनिर्धारित राशि नहीं आना चाहिए। भाई सीधी बात है, हमारी औकात है 10 रोटी खाने की दिन भर में, और हमें 50 ठे दे दोगे तो हम भाग खड़े होंगे देखिन के। इस तरीके से इसकी भी, इस चैप्टर की औकात क्या है, इस लिमिट 5.1 की औकात क्या है, जितने भी आंसर आने चाहिए सभी एक लिमिट में होने चाहिए। लिमिट से बाहर होगा तो समझ लीजिए आपने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। आगे देखिए, x बराबर a पर, x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए, या सततता का परीक्षण कीजिए, या शांतता का परीक्षण कीजिए। आगे देखो, अब ये जो वैल्यू है, पहले एफ आई की वैल्यू निकालिए।
x बराबर a कामा एफ आई बराबर 1/a माइनस, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, a रख दिया, तो यह गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे भाई, देखिए x इज लेस देन स्मॉल a, x का मान a से कम होगा कब, जब हम लोग x में से a में से h को घटा देंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप है फार्मूले का, अगला स्टेप रटे रहिए, लेस मानना है, फिर फार्मूला x टेंस टू a निगेटिव। अब अगला वाला स्टेप क्या है, f(x) का मान रखने का है। लिमिट ऑफ f(x) का मान क्या है हमारे पास 1/a माइनस 5 एंड x टेंस टू a निगेटिव। अब ये देखो 1 2 3 4 स्टेप सब में चलेगा। फिर 5 में जब x टेंस टू a तब h टेंस टू, कई स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 फिक्स है, बढ़ाना चाहते हो तो और भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ेगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, देखो कैसे, नहीं एक स्टेप नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे कभी कभार a ना दे के x बराबर 3 4 दिया रहता है, तो ये 5 फिक्स है, इतना सेम रहेगा, याद रखिए 1 2 3 4 5 स्टेप। छठाई में क्या करते हैं, मान रखते हैं, यही वाला लिखो। अब लिमिट ऑफ 50 स्टेप की वैल्यू 1/, यहाँ आप देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, a माइनस h और माइनस 5 एंड h टेंस टू 0। अब देखिए मान रख दीजिए भाई 1/0, यहाँ पे देखिए h के स्थान पे क्या रखेंगे, a माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। देखिए एफ की वैल्यू 1/a माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/a माइनस 5। सेम राइट हैंड लिमिट की आ जाएगी। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर a, x बराबर a प्लस h, सूत्र लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। f(x) की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 5 एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। जब x टेंस टू a तब h टेंस टू 0। अब मान रखेंगे 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस h माइनस 5 एंड h टेंस टू 0। अब मान रखिए जहाँ h है a माइनस 5, यहाँ 0 हो जाएगा, तो a में 0 जोड़ोगे a में से 5 गए, a माइनस 5। आप देख रहे हैं एफ ए की वैल्यू 1/a माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू इतना और राइट हैंड लिमिट इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे एफ ए माइनस h एफ ए प्लस h बराबर कितना मिला 1/a माइनस, अतः फलन संतत है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का तीसरे का दूसरा पार्ट कंप्लीट। तीसरे का थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) बराबर x² माइनस 25 बटे x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5। यानी इसमें जो भी मानेंगे x बराबर, वो x बराबर -5 के नहीं होना चाहिए। x बराबर -5 के नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे x बराबर -5 रख गए तो माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, और 1/0 बराबर इनफाइनाइट। दिक्कत हो जाएगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगा। आंसर चेंज, आंसर में लिमिट से बाहर बता रहा है, तब क्या करेंगे, x बराबर ये मान लेंगे। बराबर शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिए x² 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे x प्लस 5।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स प्लस 5x माइनस अपान एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस एफ एक्स बराबर। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x बराबर a पर सततता की जांच कर ले। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, a, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 5। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन स्मॉल a, x का मान a से कम होगा कब, जब a में से h को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब सूत्र लिखिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू a निगेटिव। लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, x माइनस 5 x टेंस टू a निगेटिव। जब x टेंस टू a, तब h टेंस टू 0। सूत्र में रखिए एफ एक्स, x के स्थान पे क्या माने हैं, a माइनस एच माइनस 5 एंड एच टेंस टू 0। अब जहाँ पे h है वहाँ 0 रखेंगे, a माइनस 0 माइनस 5 बराबर a माइनस 5। तो इस तरीके से ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के, देखिए भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे, x इज ग्रेटर देन a, x का मान a से अधिक तब होगा जब हम लोग a में h जोड़ देंगे। फिर लिखिए सूत्र, लिमिट ऑफ एफ एक्स, x टेंस टू a, और इसमें एफ एक्स सूत्र रखिए x माइनस 5 x टेंस टू a पॉजिटिव। जब x टेंस टू a, तब h टेंस टू 0। देखो यहाँ लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस 5 एंड h टेंस टू 0। यहाँ पे 0 रखिए, a प्लस 0 माइनस 5 a माइनस 5। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, हम देखें कि जो है यहाँ पे एफ आई की वैल्यू a माइनस 5, जब x बराबर मैंने क्या रखा, a यहाँ पे, तो एफ आई की वैल्यू a माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इतनी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है। यहाँ लिखेंगे एफ ए माइनस, जैसे सब में लिखते थे आप लिख लीजिएगा ना। अतः फलन क्या है, सतत है।